इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष बातचीत या फिर वार्तालाप। तो जैसे अगर किसी भी दो व्यक्ति, समझ लो कि ये दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति के बीच जो बातचीत होती है वो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच, मतलब प्रत्यक्ष वार्तालाप। और इन दोनों के बीच हुई बातचीत को कोई तीसरा व्यक्ति किसी और व्यक्तियों के सामने व्यक्त करे तो वह होता है इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब अप्रत्यक्ष वार्तालाप या फिर बातचीत। इनडायरेक्ट स्पीच को समझने से पहले हमें डायरेक्ट स्पीच को समझना जरूरी है। तो डायरेक्ट स्पीच के पार्ट में, मतलब भागों या फिर हिस्से में क्या क्या होता है, एक तो होता है रिपोर्टर, दूसरा लिसनर, तीसरा रिपोर्टेड स्पीच और चौथा रिपोर्टेड वर्ड। तो रिपोर्टर मतलब कौन, बोलने वाला। जैसे यहाँ लिखा है दर्शन सेड टू विनर आई प्लेड क्रिकेट। ओके, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब रिपोर्टर के द्वारा बोला गया वाक्य है। तो यहाँ पे दो पर्सन होने जरूरी है, एक तो रिपोर्टर, दूसरा लिसनर। तो दर्शन यहाँ पे रिपोर्टर है, सेड टू यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ है, और यहाँ पे विनय क्या है, लिसनर मतलब सुनने वाला। दर्शन विनय से बोलता है, मतलब ये बोलने वाला, विनय सुनने वाला। आई प्लेड क्रिकेट ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, मतलब दर्शन के द्वारा बोला गया वाक्य। अब देखिए रिपोर्टिंग ऑफ तीन टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या, से टू, सेस या फिर सेस टू। अब जब इन दोनों को रिपोर्टेड मतलब डायरेक्ट की जो स्पीच होता है उससे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो से या फिर से टू होगा तो क्या आएगा, टेल। सेस या फिर सेस टू होगा तो आएगा टेल्स, इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग ऑफ में। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग ऑफ सेड या फिर सेड टू है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, रिपोर्टिंग ऑफ टोल्ड। वैसे ही फ्यूचर में विल से या फिर सेल से है तो क्या आएगा, विल से या फिर सेल से, इसमें नो चेंज। तो जो देखते हैं दर्शन सेड टू विनय आई प्लेड क्रिकेट डायरेक्ट स्पीच है, इसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए दर्शन है, लिखे दर्शन सेड टू है तो क्या आएगा, टोल्ड आएगा। किसे, विनय को, तो लिखेंगे विनय। उसके बाद ये एडजेक्टिव सेंटेंस है, इसके लिए इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम कंजंक्शन का यूज करेंगे दैट। उसके बाद सेंटेंस क्या है, आई प्लेड क्रिकेट, ये सिंपल पास्ट में है तो चेंज करेंगे तो बनेगा पास्ट परफेक्ट। आई है, कौन है, बोलने वाला, दर्शन, लड़का है तो यहाँ पे आई के बदले यूज करेंगे ही। उसके बाद हैड आएगा हेल्पिंग ऑफ, फिर प्लेड, लास्ट में क्रिकेट। ये होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच का उत्तर। तो अब इसके बहुत सारे रूल्स हैं, तो अभी रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सेंटेंस के प्रकार, रिपोर्टिंग ऑफ और उसके कंजंक्शंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब वाक्यों के प्रकार कितने हैं, 6 प्रकार हैं। रिपोर्टिंग ऑफ, उसके बाद कंजंक्शंस का मतलब होता है संयोजक। तो फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी पहचानते हैं। इसका मतलब होता है विधान वाक्य, और इसके रिपोर्टिंग ऑफ के तौर पर यूज होता है इन्फॉर्म, सेड, टोल्ड या रिप्लाइड। कंजंक्शन के तौर पर यूज होगा दैट। अब सेकंड सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है प्रश्नार्थ वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। इसके रिपोर्टिंग ऑफ क्या है, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ। कंजंक्शंस के तौर पर इफ या वेदर या तो WH क्वेश्चंस फैमिली। अब यहाँ पे देखो कि इफ और वेदर का यूज कब होगा, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉन WH क्वेश्चन का होगा। अब WH क्वेश्चन का यूज तब होगा जैसे कि व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, वेयर, व्हेन, ये सब। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज कब होगा, जब WH क्वेश्चन का यूज होगा। अब WH क्वेश्चन का यूज तब होगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉन WH क्वेश्चन का होगा। अब WH क्वेश्चन का यूज तब होगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉन WH क्वेश्चन का होगा। WH क्वेश्चन का यूज तब होगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉन WH क्वेश्चन का होगा।
तब WH का उपयोग होगा। अब तीसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब उद्गार वाक्य। एक्सक्लेम्ड के साथ विथ लिखो, उसके बाद फिर सेंटेंस के आधार पर खुशी का उद्गार वाक्य हो तो आएगा जॉय, दुख की बात होगी तो आएगा सोरो, आश्चर्य होने की बात होगी सरप्राइज, या फिर वंडर भी आ सकता है। कंजक्शन के तौर पर यूज होगा दैट। चौथा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस मतलब अज्ञात वाक्य। अज्ञात वाक्य के रिपोर्टिंग ऑफ के तौर पर यूज होगा रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, सजेस्टेड, एडवाइस, ये सब का यूज होगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो कंजक्शन का यूज होगा टू, नेगेटिव हो तो यूज होगा नॉट टू। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब शुभेच्छादर्शक वाक्य। इसमें रिपोर्टिंग ऑफ के तौर पर विश्ड, ग्रीटेड, थैंक, कॉन्ग्रेचुलेटेड वगैरह जैसे रिपोर्टिंग ऑफ का उपयोग होगा, और कंजक्शन के तौर पर यूज होगा दैट। छठा लेट्स और लेट वाला वाक्य, इसके रिपोर्टिंग ऑफ के तौर पर यूज होगा ओनली सजेस्टेड, उसके साथ कंजक्शन यूज होगा दैट। और आगे कर्ता के रूप में इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जोड़ना पड़ता है, इसके तौर पर यूज करेंगे हम दे, और उसके साथ यूज होगा शुड, फिर जो सेंटेंस होगा वो कंटिन्यू होगा। अब पढ़ते हैं चेंजिंग टेंस। तो मतलब इसका मतलब होता है कि काल या फिर समय में परिवर्तन। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो डायरेक्ट स्पीच, तब इंडेक्स स्पीच क्या बनेगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ क्या होता है डू या फिर डस, और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है वी फर्स्ट के साथ एस और यस, या तो ओनली वी फर्स्ट। तो जहां पर वी फर्स्ट या फिर उसके साथ एस या ईएस दिखे वहां पे लिखेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और जहां डू या फिर डज दिखे वहां पर यूज करेंगे डिड। मतलब इन शॉर्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। अब सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग ऑफ क्या है, एक तो है इज, दूसरा है एम, तीसरा है आर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जहां पे इज, एम या फिर आर दिखे वहां सिंगुलर मतलब इज एम के लिए क्या यूज होगा वाज, और जहां प्लूरल हो मतलब आर उसके लिए यूज होगा वेयर। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग ऑफ क्या है हैज या फिर हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग ऑफ क्या है हैड। ओके। चौथा सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, जहां कहीं भी डिड हेल्पिंग ऑफ दिखे या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखे वहां पे हमें हैड के साथ क्या करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इन शॉर्ट सिंपल पास्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग ऑफ क्या है वाज या फिर वेयर। तो जहां कहीं भी वाज या फिर वेयर दिखे हमें यूज करना है हैड बीन। ओके। छठा क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच तो फिर इसमें नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। चेंज इन सम वर्ड्स, जैसे दिस। दिस का मतलब क्या होता है यह। तो दिस जब डायरेक्ट स्पीच में हो, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त इन सभी के वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। जैसे दिस है तो दिस का बन जाएगा दैट। दिस का हो जाएगा दोस। हियर
हियर का बन जाएगा देयर, एगो, एगो का बन जाएगा बिफोर, नाउ, नाउ का बनेगा देन, कम, कम का बनेगा गो, थर्स, थर्स का बनेगा सो, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का बनेगा देन, टुडे, टुडे का बनेगा दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट या फिर द फॉलोइंग डे, यस्टरडे बनेगा द प्रीवियस डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का बनेगा, क्या बनेगा, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, सो फार बनेगा टिल दैट टाइम, टू नाइट का बनेगा दैट नाइट। अब देखो यहाँ पे जहां पे टू, TO2 हो वहां पे क्या आएगा दैट, फिर टू के बाद डे है तो डे का सेम हो, से यहाँ पे टू के बाद क्या है नाइट, टू नाइट है तो टू नाइट का बनेगा दैट नाइट। वैसे ही अगर लास्ट हो या फिर यस्टर हो, लास्ट हो या फिर यस्टर हो तो उससे क्या बनेगा द प्रीवियस, द प्रीवियस, बराबर। जहां पे लास्ट हो या फिर यस्टर हो वहां बनेगा द प्रीवियस, और जहां नेक्स्ट हो, बराबर, जहां नेक्स्ट हो वहां बनेगा द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे द नेक्स्ट वीक है तो आएगा द फॉलोइंग वीक, वैसे ही लास्ट वीक है द प्रीवियस वीक। ओके, अगर कुछ डाउट हो तो देख लो एक बार, फिर आप हमें पूछ सकते हो। हम चेंज इन प्रोनाउंस मतलब सर्वनामों में परिवर्तन। तो देखो, जब रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सर्वनाम आदि रिपोर्टर या लिसनर के लिए उपयोग हो तो उनकी विभक्ति के हिसाब से उनमें परिवर्तन होता है। जैसे इसमें रूल्स है, सबसे पहले या सर्वनाम बोलने वाला है या सुनने वाला, ये हमें फिक्स करना है या फिर निश्चित करना है। उसके बाद दोनों समान विभक्ति हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर रिपोर्टर लिसनर सी या फिर ही हो और इंडेक्स स्पीच में भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में ही और सी का यूज किया हो तो उसमें नो चेंज, ही का हो तो ही रहेगा, सी हो तो सी ही रहेगा। इसमें विभक्ति के हिसाब से परिवर्तन कैसे होता है देखिए, आई, माई और मी को बोलने वाले के हिसाब से परिवर्तन करते हैं। अब देखो, रिपोर्टर हमेशा आई, माई या फिर मी होता है। बोलने वाला कौन बोलता है, मैं बोलता हूं। बोलने वाला हमेशा एक होता है, या तो मैं या तो हम। पुरुष हो तो उसके आई के बदले यूज होगा ही, माई के बदले यूज होगा हिज और मी के बदले यूज होगा हिम। स्त्री होगी तो आई के बदले यूज होगा सी, माई के बदले हर और मी के बदले भी हर। लेकिन अगर बोलने वाले बहुवचन हो गए तो वी, आवर, अस, वी के बदले यूज होगा दे, आवर के बदले देयर, यूज या फिर अस के बदले देम। वैसे ही यहाँ पे यू, योर और यू को सुनने वाले के हिसाब से परिवर्तन करते हैं। जैसे अगर बोलने वाला सुनने वाला अगर पुरुष हो तो आई के बदले ही, माई के बदले हिज और मी के बदले हिम। वैसे ही स्त्री हो तो सी, हर और हर। अगर सुनने वाले बहुवचन हो गए तो सेम प्रोसेस, वी के बदले दे, आवर के बदले देयर, अस के बदले देम। थर्ड पर्सन, तीसरा, थर्ड पर्सन एक वचन हो या बहुवचन मतलब तृतीय पुरुष, एक वचन हो या बहुवचन, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ही, सी, इट, दे। या तो
एक से ज्यादा नाम हो तो वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 2 नाम होगा तो क्या आ जाएगा, दे हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लास्ट रूल्स के। रिपोर्टेड स्पीच के काल में परिवर्तन कब नहीं होता है। इसके पहले हम क्या देख रहे थे कि काल में परिवर्तन कब होता है, कैसे होता है, लेकिन अब देखेंगे कि कब परिवर्तन नहीं होता है, ना ही रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टिंग ऑफ वर्तमान काल या भविष्य काल में हो तब, जैसे यहां पे रिपोर्टिंग ऑफ सेस, विल से या फिर से, टेल, ये सब हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में या फिर रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सनातन सत्य, कहावत या फिर विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित हो तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, चलो समझते हैं। पूर्वा सेस स्मिता इज अ नर्स। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ क्या है, प्रेजेंट टेंस में। जब प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग ऑफ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखो लिखते हैं पूर्वा सेस, अब ये कॉमा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो क्या आएगा, कंजक्शन दैट। फिर यहां पे लिसनर नहीं है तो जैसा सेंटेंस है वैसा का वैसा, स्मिता इज अ नर्स। दूसरा, द ज्योग्राफी टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। अब देखो भूगोल के शिक्षक ने कहा है कि क्या है, पृथ्वी गोल है। अब यहाँ पे ये क्या है, सनातन सत्य है तो इसमें भी नो चेंज लिखेंगे। द ज्योग्राफी टीचर सेड, कंजक्शन आएगा दैट। उसके बाद जो सेंटेंस है एज इट इज वही लिखेंगे, द अर्थ इज राउंड। तीसरा, माय मॉम सेस या फिर सेड हो, बराबर। यहाँ पे क्या दिक्कत है कि प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, लेकिन यहाँ पे तो पास्ट का है रिपोर्टिंग ऑफ, तो आप क्या करेंगे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही ताकत है। ये क्या है, एक कहावत है। तो मैंने लिखा था यहाँ पे सनातन सत्य और कहावत या फिर विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित हो तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में ही क्यों ना हो। तो देखो लिखेंगे माय मॉम सेड, कंजक्शन क्या आएगा, दैट। तो यहां से कॉमा हट जाएगा, क्या बचेगा, जो सेंटेंस है वही एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लास्ट, द साइंटिस्ट सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वैज्ञानिक ने कहा है कि क्या पानी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उबलता है। तो ये क्या है, विज्ञान सिद्धांत पर आधारित है तो इसमें भी नो चेंज। द साइंटिस्ट सेड, कंजक्शन क्या आएगा, दैट। उसके बाद वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और लास्ट में लेट या फिर लेट्स वाले सेंटेंस। सभी के सेंटेंस के वीडियोस सेपरेट रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हम असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस।